जय हिंद दोस्तों। सोशल साइंस का पेपर देने से पहले मात्र एक बार आप इस वीडियो को पूरा देखकर एक बार इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन कर लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में यही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे आप लोगों ने मैथ और साइंस में छक्के छुड़ाए थे, वैसे दोस्तों आज भी आप लोग सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस में छक्के छुड़ा दोगे। 80 में एकदम 40 से सही करके आओगे, ये मेरा 100% गारंटी और दावा भी है। ठीक है, तो आप लोग एक काम करना, अच्छे से इसको रिविजन करके याद कर लेना। ठीक है, देखो पहला नंबर क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा बी नंबर कांसीराम थे। बस केवल रिवीजन करते चलो। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो आंसर आपका क्या होगा? आंसर आपका डी नंबर होगा, विकास। क्या होगा? विकास, डी नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून लागू होता है। देखो जी, दल बदल कानून जो लागू होता है वो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य है तो दोस्तों देखो, इसका आंसर कर्नाटक नहीं होगा, बिहार एक बीमारू राज्य है। अगर यहाँ पर नहीं कहा था तब आप लोग कर्नाटक पर टिक लगा सकते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा बिहार। बिहार बीमारू राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? देखो इसका आंसर कितने जगह 1999 दिया था, कितने जगह 203 दिया। एक बार आप लोग गूगल पर सर्च करके देखना, जरूर सर्च करके देखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 2003 दिया फिर 1999 ईस्वी में दिया, क्योंकि मैंने एक बुक में देखा जिसमें 1999 दिया और नेट पर सर्च मारा 2003 दिया है। आप लोग एक बार सर्च करके कंफर्म कर लीजिए, तो जल्दी से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके नेतृत्व में 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ? तो किसके नेतृत्व में? तो आप सभी विद्यार्थी लोग याद रखना, चंद्रशेखर जी होंगे। आंसर होगा डी नंबर, चंद्रशेखर जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था, 2019 में, याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? देखो गेहूं एक रबी फसल होता है। क्या होता है जी? गेहूं एक रबी फसल होता है, आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1907 ईस्वी में हुई थी, याद रखना। अगला क्वेश्चन, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर है आपका पटना। कौन है जी? पटना है। अगला क्वेश्चन है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो ये आपके दरभंगा जिला में स्थित है जी। आंसर होगा डी नंबर, दरभंगा जिला में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाष्प चलित रेल के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट नामक वैज्ञानिक ने किया था। बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखो। अगला क्वेश्चन है, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1854 ईस्वी में हुई थी। सबसे पहले 1854 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? देखो जी, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में हुई थी। ठीक है, याद रखो। अगला क्वेश्चन, मार्टिन लूथर कौन थे? तो देखो, मार्टिन लूथर एक आपके धर्म सुधारक व्यक्ति थे। धर्म सुधारक व्यक्ति थे, आंसर आपका सी नंबर, धर्म सुधारक व्यक्ति थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत थी? तो 10.86, 10.86%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़, क्योंकि ये हरियाणा और पंजाब 2 राज्य की राजधानी होती है, इसलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? देखो जी, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 ईस्वी में। कब? 1971 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो महापौर के नाम से जानते हैं। पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? देखो जी, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। सब लोग याद है, जेनेवा विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कभी? देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दिया तो 1995 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? इसका आंसर होगा 1993 ईस्वी में। याद रखो और रिवीजन कर लो। बिहार संपन्न है, तो बिहार एक कृषि में संपन्न है, कृषि में संपन्न है। आंसर आपका होगा कृषि, यानी कि खेती करने में। ठीक है, खेती करने में कृषि होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है तो आपके गुजरात, मध्य प्रदेश नहीं बल्कि महाराष्ट्र में स्थित है। अब महाराष्ट्र देखो कहाँ दिया, देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा, महाराष्ट्र। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो आपके मध्य प्रदेश एमपी में। कहाँ पर जी? मध्य प्रदेश एमपी में। ए नंबर वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, रेल वर्कशॉप स्थित है। रेल वर्कशॉप स्थित है तो आपके जमालपुर में स्थित है जी, जमालपुर में स्थित है रेल वर्कशॉप। सब लोग याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। देखो जी, मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में अभी उपलब्ध है। आंसर होगा बी नंबर, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो याद रखना, अंग्रेजों ने अपनाई थी। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो अंग्रेजों ने अपनाई थी। ए नंबर वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या? तो मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सा है? तो मुद्रा। देख लेना, मुद्रा ही ऑप्शन में होगा, मुद्रा होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर मुद्रा दिया है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? देखो जी, भारत का जो केंद्रीय बैंक होता है वो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप लोग याद रखना। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो यहाँ पर ध्यान से इसका आंसर याद रखना, 1969 ईस्वी में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ये 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, स्वयंसेवक संघ की स्थापना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी जी? तो आपका आंसर होगा 1925 ईस्वी में। सब लोग याद करना, 1925 ईस्वी में। ठीक है, अब देखो जी, अगला क्वेश्चन से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बेमेश चंद्र बनर्जी थे। आंसर का होगा आंसर बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? देखो जी, सिपाही विद्रोह 1897 ईस्वी में हुआ था, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध है। तो देखो जी, हीराकुंड बांध आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, याद रखना। अब देखो जी, अगला क्वेश्चन, सुंदरवन है। तो सुंदरवन आपके पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, याद रखना, पश्चिम बंगाल। ठीक है, सब लोग याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? देखो, एल्युमिनियम बनाने में बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। बॉक्साइट का देखो दिया है, हाँ जी, देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया है बॉक्साइट। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखो जी, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, नहीं, न्यूयॉर्क में नहीं हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो नामक स्थान पर हुआ था, जो आंसर में दिया ही नहीं। आंसर होगा आपका डी में, रियो डी जेनेरो नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वियना कांग्रेस कब हुआ? वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? यानी कि उस पर फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में। सिंपल में क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? देखो जी, कार्ल मार्क्स का जन्म आपका हुआ था जर्मनी में, और वो भी कब? तो 1818 ईस्वी में हुआ था। 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। सभी विद्यार्थियों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल का प्रकाशन किसने किया था? दास कैपिटल का प्रकाशन मतलब किस वर्ष हुआ था? तो 1867 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आंसर होगा ए नंबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जी, ए नंबर होगा। अब देखो जी, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? मानव जनित आपदा कौन नहीं है जी? तो सुनामी मानव जनित आपदा नहीं है जी। आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर, सुनामी मानव जनित आपदा नहीं है जी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। देखो जी, बाढ़ के समय लोगों को ऊंची भूमि वाले स्थानों पर जाना चाहिए। सी नंबर होगा। ठीक है, अब देखो जी, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो हम लोग कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नगर को हम लोग बिहार का शोक कहते हैं। तो मेरे विद्यार्थी लोग, मेरे बच्चा लोग, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक काम करिए, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एकदम गौर से और अच्छे से एकदम याद कर लें। ठीक है, और मैं जितना हो सके उतना आप लोगों को मदद करने के लिए एकदम तैयार हूँ, बुढ़िया बिस्तर बांध कर। तो आप लोग जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जल्द से जल्द जुड़ जाइए, सभी विद्यार्थी लोग। ठीक है, जल्दी से जाइए। तो